दोस्तों, अगर आप अपने मॉड्यूलर किचन को 1 लाख रुपीज से 3 लाख रुपीज के बजट में प्लान कर रहे हो ना, तो आपको सारे मटेरियल को समझना जरूरी है। क्योंकि 80 से 120 स्क्वायर फीट की किचन अगर आपको इस बजट में बनवानी है तो आपको हर एक मटेरियल केयरफुली चूज करना पड़ेगा। ना आपको इतना सस्ता मटेरियल काम में लेना है कि वो 2 ही साल में खराब हो जाए, और ना ही इतना महंगा मटेरियल काम में लेना है कि आपका बजट ओवर स्पेंड हो जाए। तो आज आपके लिए सारे राइट ऑप्शन यहाँ पे मटेरियल के लेके आऊं, आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा ताकि अपना किचन बजट में और ड्यूरेबल बना पाए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे काउंटर टॉप मटेरियल से। दोस्तों, जो किचन का काउंटर टॉप रहता है वो इंडिया में काफ़ी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि हमारी कुकिंग हैबिट्स और प्रैक्टिस इस तरह की रहती है कि अगर काउंटर टॉप मजबूत नहीं हुआ तो कुछ ही टाइम में आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी। अब इसके लिए जो साउथ का नेचुरल ग्रेनाइट आता है डार्कर कलर्स वाले, वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा उतने उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, साथ ही उसके अंदर पोरोसिटी कम होगी, जिसके कारण से उसके अंदर स्टेन्स के या स्क्रैचेस के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। इसलिए आपको राजस्थान ग्रेनाइट की अपेक्षा साउथ ग्रेनाइट के ऊपर जाना चाहिए और उसके अंदर डार्क कलर चूज करना चाहिए। साउथ ग्रेनाइट के ऑप्शन आपको लगभग 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में मिल जाते हैं। हालांकि किचन काउंटर टॉप के लिए आजकल फुल बॉडी टाइल्स या फिर इस तरह के क्वार्ट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन कंसिडरिंग योर बजट एंड कंसिडरिंग ड्यूरेबिलिटी नेचुरल ग्रेनाइट का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए आपको उसी को चुनना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारकेस एंड शटर बनाने के लिए क्या मटेरियल काम में लेना है। इसमें जो ओवरहेड कैबिनेट्स होते हैं, यानी कि अपर कैबिनेट्स होते हैं, उसके लिए आप प्रीलैम HDHMR काम में ले सकते हो, जिसमें ऑलरेडी लैमिनेट लगी हुई आती है कंपनी से। इसके ऊपर आपको सिर्फ एज बेंडिंग करनी होती है और आपका कारकेस मटेरियल रेडी हो जाता है। मतलब पूरा पैनल बना करके एज बेंडिंग करके पूरा जो खर्चा बैठेगा बॉक्स बनाने का, वो लगभग 150 से 200 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास बैठेगा। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है या आप थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो तो वहाँ पे आप प्लाईवुड ले सकते हो, उसके ऊपर पोस्ट लैम करा सकते हो, 1 mm की लैमिनेट लगवा सकते हो दोनों साइड में और एज बेंडिंग करवा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे कभी भी इस तरह का जो आपका पार्टिकल बोर्ड आता है इसको अवॉइड करना है, या फिर MDF बोर्ड आता है इसको अवॉइड करना है। इससे आपकी ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और ना ही आपको इसके अंदर ओवर स्पेंड करना है, यानी कि आपको बोइलो बोर्ड या इस तरह का कोई भी अन्य बोर्ड लेने की आवश्यकता नहीं है जो और ज़्यादा मजबूत या और ज़्यादा हैवी आते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि किचन के अपर कैबिनेट के लिए उतनी मजबूती की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप 1 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में किचन प्लान कर रहे हैं तो सीलिंग तक कैबिनेट प्लान ना करें, मतलब मिडिल लेवल हाइट तक की कैबिनेट को प्लान करें। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर कैबिनेट बनाते हो तो आप काफ़ी सारा अपना पैसा अनएक्सेसिबल स्टोरेज को क्रिएट करने में लगा देते हो, जो कि बेटर तरीके से स्पेंड किया जा सकता था। अब बात करते हैं काउंटर के नीचे जो बॉटम कैबिनेट्स बनते हैं उसको बनाने के लिए क्या काम में लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मार्बल या कडप्पा का स्टोन स्ट्रक्चर अगर बनवा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। ड्यूरेबल भी रहेगा, टर्माइट प्रूफ भी रहेगा, वाटर प्रूफ भी रहेगा, और सबसे खास बात, कम खर्चे में आप इसको कंप्लीट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ स्किल्ड कारीगर अवेलेबल नहीं है टू मेक दिस काइंड ऑफ स्टोन स्ट्रक्चर, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे बोइलो बोर्ड काम में ले लीजिए, या फिर आप वाटर प्रूफ कैटेगरी का प्लाईवुड काम में ले लीजिए। यहाँ पे हमेशा हमने को ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छे ब्रांड्स के ही जो है प्लाईवुड रहते हैं वो आपको काम में लेने हैं टू मेक बॉटम कारकेस, और हमेशा वाटरप्रूफ वाले लेने हैं। क्योंकि बॉटम के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं वो भी सब बॉटम के अंदर ही लगाए जाते हैं, जैसे ड्रॉर सिस्टम हो गया, कोई कॉर्नर मैकेनिज्म हो गया, या और कोई हार्डवेयर हो गया। इसलिए बॉटम के अंदर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी में, यहाँ पे अच्छे से अच्छे ग्रेड का मटेरियल काम में लेना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि शटर बनाने के लिए क्या काम में लेना है। शटर यानी कि जो ये पल्ला बनता है सामने का किचन के अंदर, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे बेस्ट है कि आप 1 mm का लैमिनेट लो। आपका कोर मटेरियल इसके अंदर आप या तो HDHMR ले सकते हो, इस तरह का HDHMR आता है, या फिर आप प्लाईवुड ले सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप ऑप्शन ले सकते हो। अगर लंबे पल्ले अपने को बनवाने हैं कहीं पे, तो आप इसके अंदर ब्लॉक बोर्ड भी काम में ले सकते हो। जो ब्लॉक बोर्ड आता है इसमें ब्लॉक वाला स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि आपको लैमिनेट 1 mm का लगवाना है। इसके लिए आप ब्रांडेड लैमिनेट्स काम में लीजिए, मरीनो, सेंचुरी, रॉयल टच, एडवांस तरह के अच्छे ब्रांड्स का लैमिनेट काम में लीजिए और 1 mm थिकनेस का लीजिए। और एज बेंडिंग भी आपको PVC एज बेंडिंग काम में लेनी है, अगेन 1 mm की कम से कम लेनी है, और बैक साइड में भी आपको 1 mm का लैमिनेट लगवाना है। ऐसा करके आपने शटर तैयार करवाओगे तो लगभग 400 रुपये से लेकर 600 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका शटर तैयार हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ब्रांड का, किस फिनिश का आप ऑप्शन इसके अंदर चूज कर रहे हो। जनरली रिकमेंडेड रहता है कि आप ग्लॉस फिनिश या मैट फिनिश के शटर्स अपने किचन में काम में लीजिए। इसमें आपको लंबी चौड़ी वैरायटी मिल जाती है कलर ऑप्शन की। हालांकि शटर के लिए जो मार्केट में आपको अवेलेबल ऑप्शन है ना, उसके अंदर देखो आपको n नंबर ऑफ वैरायटीज मैंने यहाँ पे रख रखी है। जैसे कि देखो ये वाला जो है आपका बैक पेंटेड ग्लास के अंदर ऑप्शन है, ये वाला जो आपका यहाँ पे रखा हुआ है ये हमारा एक्रेलिक के अंदर ऑप्शन है, 2 mm एक्रेलिक के अंदर। ये वाला आपका जो है ऑप्शन ये PU के अंदर ऑप्शन है। यहाँ पे देखो आप PU के अंदर ऑप्शन है, इसमें हैंडल की कटिंग भी इसमें हुई हुई है, और सारा जो पेंट फिनिश के अंदर आपका शटर तैयार किया गया है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे
फ्लूटेड वाला एक ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है, जिसको 2mm एक्रेलिक के अंदर, फ्लूटेड एक्रेलिक के अंदर ऑप्शन रहता है। ये सारे ऑप्शंस भी आपको मार्केट के अंदर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मिलेंगे कि भाई आप ये भी यूज़ कर सकते हो सकता है आपका इंटीरियर या आपका जो कारपेंटर सजेस्ट करे कि सर ये ले लेते हैं काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट 1 लाख से 3 लाख रुपए के बीच है ना, तो आप इनको अवॉइड कर दो, क्योंकि अननेसेसरी आपका बजट उस जगह स्पेंड हो जाएगा जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको अभी अपना स्पेंड बजट बचा के रखना है फॉर सम ड्रॉअर मैकेनिज्म, फॉर सम हार्डवेयर, फॉर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूलर किचन। आप अगर यहाँ पे ओवर स्पेंड कर दोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब नेक्स्ट मैं आपको ड्रॉअर सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि आपको ड्रॉअर सिस्टम कैसे सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका बजट 1 से 3 लाख रुपए के बीच में है तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप टोटल 7 से 8 ड्रॉअर्स अपने किचन में प्लान करें। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रॉअर्स प्लान ना करें, वरना आपका बजट अननेसेसरी बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर आपको लगभग 5 से 6 टैंडम ड्रॉअर्स प्लान करनी है, जिसके अंदर आपको अगेन अच्छे ब्रांड्स की टैंडम ड्रॉअर्स प्लान करनी है, क्योंकि रेगुलरली यूज होने वाला आइटम है। इसके बाद में 1 या 2 ड्रॉअर्स आप जैसे थाली या प्लेट्स के लिए आप इस तरह का जो बॉटम माउंटेड क्वाड्रो चैनल होता है उसके ऊपर एसएस में वायर बास्केट में भी काम में ले सकते हो। तो वहाँ पे आपका बजट सेव हो जाएगा, आपको ऑर्गेनाइजर अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप वहाँ पे थाली के लिए अगर यूज करो तो कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाली। अब यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली समझना चाहते हो कि मिडिल क्लास बजट के अंदर कौन से 7 ड्रॉअर सिस्टम आपको कौन से ब्रांड या किस बजट के प्लान करने हैं, तो हमारा एक एग्जैक्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से समझा है, वो आप जाके इस वीडियो के बाद देख लेना, तो आपको ड्रॉअर सिलेक्शन आपका काफी इजी हो जाएगा। अब टैंडम ड्रॉअर्स के बाद हमें ऑर्गेनाइजर सेलेक्ट करने होते हैं, तो ऑर्गेनाइजर में मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप इस तरह के जो पीवीसी बेस्ड ऑर्गेनाइजर आते हैं वो यूज कीजिए। इसके अंदर गोदरेज, स्कीडो और एवरशाइन के काफी अच्छे ऑर्गेनाइजर आपको मिल जाएंगे कंसिडरिंग इंडियन कुकिंग कल्चर। क्योंकि मैंने देखा है बाकी सारे ब्रांड्स भी जो है ऑर्गेनाइजर बनाते हैं, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजर जो है वो काफी यूरोपियन स्टाइल के होते हैं, वो हमारी कुकिंग हैबिट्स को मैच नहीं कर पाते। लेकिन इसके अंदर आपको इंडियन स्पेसिफिक यूज के लिए काफी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं, तो हाईली रिकमेंड कि आप इनको यूज करें। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जिसके अंदर हमने सारे ऑर्गेनाइजर, उनकी प्राइस, उनका क्या यूज केस है, सब कुछ बताया हुआ है, उनकी साइज वाइज की सारी डिटेल बताई हुई है। यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है, बजट सेट करने के लिए पीवीसी को यूज करो, वुडन को अवॉइड करो। नेक्स्ट हमें मॉड्यूलर किचन में हिंजेस बाय करने होते हैं। जितने भी हमारे ओपनेबल कैबिनेट्स बनने वाले हैं, चाहे वो बॉटम में हो या फिर अपर में हो, सब में हिंजेस काम आने वाले हैं। अब हिंजेस में आपको हमेशा अच्छे प्रीमियम ब्रांड्स के हिंजेस ही काम में लेने हैं, क्योंकि दिन भर में 10 बार आपका पल्ला ओपन होगा, 10 बार बंद होगा, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी लोकल या इंपोर्टेड ब्रांड का हिंजेस को बिल्कुल अवॉइड करना है। भले आपका यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा स्पेंड होगा, लगभग आपको 400 से 500 रुपये पर पेयर में आपको हिंज मिलेगा अच्छे ब्रांड का, लेकिन आपको वही काम में लेना है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 1 लाख रुपये के आसपास का बजट अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एल हिंजेस बाय कर लो इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी लोकल वैरायटी ऑफ ऑटो हिंजेस। उसकी जगह आप एल हिंजेस बाय कर लो, वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है, ड्यूरेबल ऑप्शन है कंपेयर टू अगर हम लोकल क्वालिटी का एक ऑटो हिंजेस बाय करते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन सिंपल है, हिंजेस अगर ऑटो में लगाना है तो ब्रांडेड लगाना है, वरना आप एल हिंजेस काम में ले लो। मॉड्यूलर किचन में कई जगह हम ग्लास वाले पल्ले बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन होता है आप इस तरह की जो ग्लास प्रोफाइल आती है 45 mm के अंदर ये ग्लास प्रोफाइल अवेलेबल रहती है, इसको आप काम में ले सकते हो। ये वाली जो प्रोफाइल है दोस्तों, ये काफ़ी इकोनॉमिक रेंज में आपको मिल जाती है। जो बाकी प्रोफाइल्स आती हैं थोड़ी थिन वाली 21 mm या 19 mm वाली, वो थोड़ी महंगी आती है, तो उनको आप अवॉइड कीजिए और 45 mm ग्लास प्रोफाइल शटर अपने किचन में प्लान कर सकते हो। मॉड्यूलर किचन में आपको बैकस्प्लैश टाइल भी सेलेक्ट करनी होती है, जो ये पीछे टाइल्स लगी रहती है, डेडो टाइल्स भी इसको बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2x2 की प्लेन टाइल्स या फिर 4x2 की प्लेन टाइल्स यूज कीजिए। यहाँ पे आप या तो मैट फिनिश या ग्लॉस फिनिश की टाइल काम में ले सकते हैं, जो इजी टू क्लीन रहती है, इजी टू मेंटेन रहती है। किसी भी तरह की डिजाइनर टाइल्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो महंगी भी आएगी और उसके अंदर बाद में आपको क्लीनिंग मेंटेनेंस भी थोड़ा टिपिकल रहेगा। या फिर आप बैकस्प्लैश के अंदर जो और अदर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि लेकर ग्लास का ऑप्शन आता है, या फिर बैक पेंटेड ग्लास हम लगा सकते हैं, या और कोई अदर ऑप्शन आते हैं, उनको भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो महंगे पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर किचन सिंक की बात करें तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है हमेशा कि आप स्टेनलेस स्टील का सिंक बाय कीजिए। उसमें ध्यान रखिए कि आपकी जो उसकी एजेस हैं वो थोड़ी सी कर्व्ड हो, हल्की सी ढलान हमें मिले, ताकि उसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं हो। कई बार हम बिल्कुल स्ट्रेट सिंक बाय कर लेते हैं, उसमें बाद में प्रॉब्लम आती है। अगर कारीगर ने हल्का सा भी उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं करा, लेवल सही नहीं बिठाया, तो उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। तो ये वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा कर्व्ड वाला सिंक बाय करना है। अब इसके अंदर आप अच्छे ब्रांड का अगर आप स्टेनलेस स्टील सिंक बाय करोगे तो आपको 2500 से लेकर के 5000 रुपये की रेंज में आराम से मिल जाएगा। एक सिंगल बाउल सिंक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर आपको हमेशा वाटरफॉल सिंक या फिर क्वार्ट्ज सिंक आता है, ग्रेनाइट सिंक आता है, इस तरह के सिंक के ऑप्शन को क्रॉस कर देना, अवॉइड करना है, क्योंकि आपके बजट में भी फिट नहीं होंगे और साथ ही बाद में आपको उसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप स्टेनलेस स्टील सिंक के ऊपर जाओ, मशीन प्रेस के ऊपर जाओ। दोस्तों अगर आप एल शेप या यू शेप के अंदर किचन प्लान कर रहे हो तो कॉर्नर्स जरूर क्रिएट होंगे। अब उन कॉर्नर्स को कैसे आपको बजट वाइज मैनेज करना है वो बता देता हूँ।
दोस्तों कॉर्नर के अंदर सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि सिलेंडर प्लेस हो जाए। अगर आपको किचन में सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है तो कॉर्नर्स के लिए बेस्ट स्पेस है, क्योंकि एक दो बार ही काम आएगा, कॉर्नर भी काम आ जाएगा और आपको उसके लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा कॉर्नर स्पेस के अंदर। अगर आप वहाँ पे सिलेंडर नहीं रखना चाहते तो आप सिंपल शेल्फ लगा के भी स्टोरेज प्लान कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि वहाँ पे हमेशा आप बड़े स्टोरेज जो कंटेनर्स रहते हैं उसको रख दो, जो महीने में एक दो बार ही काम आते हैं, ताकि आपको बार बार उसको रीच नहीं करना पड़े। और इसके बाद डिजाइनिंग के दौरान कई बार मैं ये भी रिकमेंड कर देता हूँ कि आप कॉर्नर को एज अ डेड स्पेस मान के चलो, वहाँ पे कुछ भी प्लान मत करो, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा माइंडफुली सोचोगे तो कॉर्नर स्पेस को यूज करने के लिए आपको फ्रंट का कम से कम 2 फीट का स्पेस बर्बाद करना पड़ता है। अगर आप कॉर्नर स्पेस को अच्छे से यूज करना चाहते हो तो आपको मैजिक कॉर्नर या एस्क्राउजर जैसी कोई महंगी फिटिंग यूज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बजट एक्स्ट्रा स्पेंड होगा। साथ ही आपका फ्रंट का 2 फीट का स्पेस भी खराब हो रहा है, तो ऐसे में आप वहां पे कॉर्नर को डेड कर दीजिए, उसको पैक करवा लीजिए और उसके एवज में जो फ्रंट का स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिला वहां पे आप ड्रॉर्स या कुछ यूजफुल क्राइटेरिया के लिए उसको काम में ले लीजिए। तो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन के निकल के आता है, कंसिडरिंग योर बजट क्राइटेरिया एंड कंसिडरिंग योर किचन। तो वैसे तो हमने लगभग सारे मटेरियल यहाँ पे कवर कर लिए जो आपको एक मॉड्यूलर किचन में काम में लेने होते हैं, सिलेक्शन करना होता है। फिर भी अगर कोई मटेरियल रह गया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वहीं पे उसका रिप्लाई कर दूंगा कि आपको क्या काम में लेना है और क्या अवॉइड करना है। साथ ही अगर अपना मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हो, उसको अपने एग्जैक्ट बजट के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना चाहते हो, मटेरियल से रिलेटेड कंसल्टेशन लेना चाहते हो कि हमारे बजट के अंदर कौन सा मटेरियल और कौन सा डिजाइन बेस्ट है, तो हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। उसकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। साथ ही आप इस नंबर पे भी कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।